Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 5. क्या था? States of matter. क्या था lesson number 5? States of matter. जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? गैस लॉज डिस्कस कर लिए थे, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी हो चुकी थी और हमने गैस को मिक्स करने के बाद जो उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लास्ट टाइम किया था। अब हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, देखिए ज़रा। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी ऑफ मतलब पर्टिकुलर गैस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कितनी डेंसिटी क्रिएट करते हैं गैस के अंदर, ठीक है। डेंसिटी एंड मोलर मास। मोलर मास ऑफ अ gaseous substance. मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, एक गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास हम बताते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है हमारी यूनिवर्सल, उससे हम सब कुछ डिराइव कर लेते हैं। PV = nRT। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, RT। इतना तो पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो पता है आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी। मास इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं हम, ठीक है। मास इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, मास इंटू डेंसिटी। तो अब मास इंटू डेंसिटी, अब इस जो ये वैल्यू है V की, इस V की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन में जब हम इक्वेट करेंगे इसको, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम इसको इस साइड ले आए, PV इज इक्वल टू क्या है हमारा? MRT। ये क्या है? M मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? N नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ठीक है। मास या अपॉन मॉलिक्यूलर मास, केमिस्ट्री में तो मास और वेट हम एक ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होएगा आपका? मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी आपकी, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपका उधर चला जाए, कौन सा? ये वॉल्यूम को हम इस साइड ले आए, RT इधर आ जाए, RT ये इधर शिफ्ट हो गया और ये वॉल्यूम को हम उधर ले गए, तो क्या बनेगा? मास, मॉलिक्यूलर मास, और ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो P मॉलिक्यूलर मास को भी हम इधर शिफ्ट कर दें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू कितना हो गया? डेंसिटी। ये हो गया डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? PM/RT, ठीक है। PM/RT। P क्या है? प्रेशर, M क्या है? मॉलिक्यूलर मास, और R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। डेंसिटी आ गया। अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हम डेंसिटी को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला में अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? PM, ये है ना इक्वेशन, PM/RT इज इक्वल टू D। तो हमें अगर M निकालना है तो इन वैल्यूज़ को हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। D इंटू RT डिवाइडेड बाय P, ये आ गया आपका मोलर मास, ठीक है। तो यही निकालना था ना हमें, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस। कैसे निकालते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन में हमें N की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आता है जब हम गैसेस को मिक्स कर देते हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, उसके बिहेव करने के ऊपर, मिक्स होने के बाद जो उसका बिहेवियर शो होता है, उस पर आपका एक साइंटिस्ट था डाल्टन, जिसने क्या दिया था? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने क्या बोला, जब दो गैसेस को मिक्स करते हैं हम, जब दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो दे बिहेव इंडिविजुअली, यानी कि उनके नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देते हैं हम, उनका जो प्रेशर है वो ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जैसे ये गैस है आपकी ए और बी, ए गैस और बी गैस दोनों गैस हैं। ठीक है, अब इसमें इसका प्रेशर है पी ए, इसका प्रेशर है पी बी, यानी कि पी ए की वैल्यू मान लो 50 एटमॉस्फेयर है और इसकी वैल्यू 50 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ये बीच में जो इनके बीच में बैरियर था उसको हटा दिया जाए, ये मिक्स हो जाएं जब गैसेस, तब क्या होगा कि ये जो टोटल प्रेशर आएगा इनका वो किसका सम होगा, इनके पार्शियल प्रेशर का। मतलब ये इंडिविजुअल अपना अपना प्रेशर शो करेंगे और उनको ऐड करके हम यहाँ पर 100 निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स होने के बाद इसका 40 हो गया इसका 30 हो गया, नहीं, 50-50 रहेगा। वो दे विल बिहेव इंडिविजुअली, वो अपना अलग अलग बिहेव शो करेंगे। ठीक है, और ये जो गैसेस मिक्स हैं, ठीक है, ये जो गैसेस मिक्स की गई हैं, दी शुड बी इनर्ट, इनर्ट, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरा रिएक्ट नहीं करेंगी। तो डाल्टन ने क्या लिखा था, लिखे जरा, व्हेन टू और मोर, क्या लिखा था उसने, व्हेन टू और मोर inert gases are mixed together, उनको अगर हम मिक्स करते हैं तब क्या होता है, they tend to behave, और मिक्स एक कंटेनर, बंद कंटेनर में ही डालेंगे हम उनको, in a container these gases tend to behave, these gases tend to behave individually, these gases tend to behave individually, वो अलग अलग बिहेवियर शो करेंगी क्योंकि वो इनर्ट हैं, रिएक्शन नहीं दे रही हैं। ये किसने बोला था, ये डाल्टन ने बोला था। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो इन दोनों का प्रेशर है वो इंडिविजुअल के प्रेशर को ऐड करके जो आंसर आएगा वो इसका टोटल प्रेशर आएगा। ठीक है, जो इंडिविजुअल के प्रेशर को ऐड करके आंसर आएगा वो इसके टोटल प्रेशर का आंसर होगा, यानी कि इस मिक्सचर के टोटल प्रेशर का आंसर को होगा इन दोनों को जो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है, लेकिन ये जो पी ए और पी बी है ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये कभी भी मिक्स नहीं हो रहे, ना ये बराबर होंगे। ठीक है, ये अगर 160 है, ये अगर 20 है, 120 है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मिक्स नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे ये, ऐसा नहीं कि ये भी 120 ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था हमें। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इस डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ मैं एक बार, आपकी जो पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन है वो आ जाएगी। पी वी इजकल टू एन आर टी है, तो हम पी वी इजकल टू, सबसे पहले हम ए ले लेंगे, एन ए आर टी, पी बी दूसरी गैस का जो हमने मिक्स करनी है आर टी। ठीक है, ये है, ये क्या आ गया, पहले वाले प्रेशर
पहले वाली जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि ए कंपोनेंट जिसमें है गैस में प्रेजेंट, उसके लिए इनर्ट आइडल गैस इक्वेशन, ये दूसरी गैस के लिए आइडल गैस इक्वेशन हमने लगा दी है। अब हम उनको प्लस करेंगे, जब हम टोटल प्रेशर कितना होता है पी ए प्लस पी बी होता है ना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा, एन ए आर टी डिवाइडेड बाय वी प्लस एन बी आर टी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, आर टी बाय वी कॉमन, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी। अब आपका जो टोटल प्रेशर है उसका फार्मूला क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर टी, ये होता है, ये आ जाएगा आइडल गैस के अकॉर्डिंग, आइडल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर एन टी आर, एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन जो मिक्सचर है आपका वो, और आर इंटू टी डिवाइड बाई वी। और अब ये टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या हो गया, पी टी एंड पी टी को इक्वेट कर दे, आर टी बाई वी एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन टी आर टी डिवाइडेड बाय वी। ये टी टोटल के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब मिक्स हो जाती हैं तब, आर टी से आर टी वी, आर टी डिवाइड बाई वी से आर टी डिवाइड बाई वी कैंसल, तो कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, एन ए प्लस एन बी। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए और बी। ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये क्या है, टोटल प्रेशर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ए। या फिर अगर हम इसको इक्वेट करना चाहें तो अगर हम सिर्फ इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल रख दें,